मार्कोव निकोव रूल क्या होता है कि व्हेन an unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then what happened, जो नेगेटिव पार्ट है किसी भी reagent का, वो कहाँ अटैच होगा, जहां कम हाइड्रोजन होंगे। जैसे ये एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास ये प्रोपीन है और इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया इन एसिडिक मीडियम। सी एच में ओ एच ऐड हो जाएगा, क्योंकि वाटर में कौन कौन से आयन होते हैं, एच प्लस और ओ एच नेगेटिव, है ना। तो H प्लस और OH नेगेटिव में से जो H प्लस है वो सॉरी OH नेगेटिव है, वो कहाँ अटैच होगा, जहां कम हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्ड में एडिशन होता है ना। और इसमें जो और एक बात है वो ये है कि इसके मैकेनिज्म में अगर जाएं तो स्टेप 1 में क्या होता है कि पहले कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि अगर मैकेनिज्म ने किया तो मजा ही नहीं आएगा ना। आगे बताता हूं मैं। जैसे H प्लस का एडिशन होता है, तो या तो H प्लस का एडिशन कहाँ होगा, CH2 साइड या फिर CH साइड। तो अगर CH2 साइड होता है तो ये बनता है प्रोडक्ट, अगर CH साइड होता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी। तो सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकैटायन में विच वन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है उसकी फॉर्मेशन होगी मेजर, है ना। फिर और ये स्लो स्टेप होता है, मतलब यही डिटरमिन करता है रेट को, है ना। तो ये जो है, एक बार ये जो है बन गया आपका कार्बोकैटायन। अब क्या करना है हमें कि इस कार्बोकैटायन में मैं वही लेता हूं जो मेजर बना है ना। तो इस कार्बोकैटायन में अब नेगेटिव पार्ट का एडिशन होगा। जैसे अगर HCl की बात करें तो Cl नेगेटिव का एडिशन होगा, H प्लस तो पहले ऐड हो गया, तो फिर Cl यहां लग जाता है। अब हमें ये क्लियर हो गया कि इस मैकेनिज्म में, और ये रिएक्शन तो फास्ट ही होगा। बताओ क्यों फास्ट होगा, ये रिएक्शन फास्ट क्यों होगा। स्टेप 2 फास्ट है, स्टेप 1 स्लो है, कैसे पता चला मुझे, है? हाँ, ये ना, ये आयनिक टाइप रिएक्शन हो जाता है, एक किस्म का आयनिक रिएक्शन ही हो गया ना ये। तो आयनिक रिएक्शन फास्ट होते हैं, और उसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। देखो ये डबल पाई सी सी पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, है ना। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, और एक बॉन्ड ब्रेकिंग भी हुई और सी एच बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हुई। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और मॉलिक्यूलर रिएक्शन हमेशा ही स्लो होते हैं देन द, किससे, आयनिक रिएक्शन से। अब देखो आयनिक रिएक्शन में ये किसका एडिशन हो रहा है, H प्लस, हाइड्रोजन नहीं है, इट इज H प्लस। अब H प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है कि न्यूक्लियोफाइल होता है? H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। तो इसका मतलब ये जो है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ
इट इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीशीज, तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ ना, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अदरवाइज तो H प्लस भी ऐड हो रहा है और Cl नेगेटिव भी ऐड हो रहा है। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो एडिशन तो इलेक्ट्रोफाइल का भी हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल का भी हो रहा है। बट इसको हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला? क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है वो स्लो स्टेप में ऐड हो रहा है। हाँ, स्लो स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन को भी मतलब मेजर करता है। अगर मान लिया कोई एक रिले रेस है और ग्रुप में दौड़ना है, मतलब 5 बंदे इकट्ठे जब पहुंचेंगे उस वो टाइम काउंट होगा। तो कौन डिसाइड करेगा कि पूरा ग्रुप कितने टाइम में पहुंचा? जो सबसे स्लो होगा, है ना, जो सबसे लास्ट में पहुंचेगा तभी तो, क्योंकि काउंट क्या करना है कि पांचों कितने टाइम में पहुंचे। ऐसा नहीं कि एक ने कम टाइम लिया एक ने ज्यादा, पूरा ग्रुप कितने टाइम में पहुंचा वो डिसाइड हो रहा है, कर रहा है ना। तो पहला जितने मर्जी फास्ट पहुंचता रहे, अगर जो सबसे स्लो है उसको लेके नहीं चले साथ में, तो पूरे ग्रुप हार जाएगा, है ना। तो जो स्लो स्टेप होता है वो डिसाइड करता है, क्योंकि जब इस स्टेप में बनेगा नहीं, कार्बोकेटाइन नहीं बना, है ना, तब तक आगे रिएक्शन होगा ही नहीं। तो आगे जाए जितना मर्जी फास्ट होता रहे रिएक्शन, समझे नहीं? हमें इसलिए स्लो स्टेप केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को भी मेजर करता है, टाइप ऑफ रिएक्शन भी यही डिसाइड है। और ऑब्वियसली H प्लस और Cl नेगेटिव का एडिशन हो रहा है, इसमें कुछ भी निकल नहीं रहा बाहर, तो ये एक एडिशन रिएक्शन है ना। और H प्लस भी ऐड हो रहा है, Cl नेगेटिव भी ऐड हो रहा है ना। बट H प्लस स्लो स्टेप में ऐड हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। अब ये जो आप मैकेनिज्म का यूज कब होता है? ऐसे तो पता चल गया कि नेगेटिव पार्ट जी वहां ऐड कर दो जहां कम हाइड्रोजन है, काम खत्म हो गया, है ना। बट अगर मेरे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए, देखना ये ये मॉलिक्यूल है, मान लिया कोई अल्कीन है ना। अब मैंने इसमें HCl का एडिशन किया। अब हमें क्या लगेगा कि सर ने बोला था कि मार्कोव-निकोव रूल लगाना है ना। तो अगर मैं सिंपल सोचूं तो मैं कहां लगाऊंगा Cl? ऑब्वियसली पाई बॉन्ड में एडिशन होगा, तो कहां ऐड करूंगा बताओ? CH में ऑब्वियसली मार्कोव निकोव रूल लगाना है तो CH में एडिशन हो जाना चाहिए, है ना। बट जो प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे? Cl यहां लगता है। अब आप बोलोगे सर ये तो जो हमने बोला था कि नेगेटिव पार्ट वहां अटैच करना है जहां कम हाइड्रोजन है, तो कम तो, और एडिशन कहाँ होगा? पाई बॉन्ड में। तो आपने तो कहीं और ही लगा दिया। तो अब मैकेनिज्म काम करता है। अब मैकेनिज्म का जो ना रोल शुरू होता है, कैसे? कि मुझे सर ने बताया था कि जो HCl है ना, वो उसमें पहले H प्लस का एडिशन होता है ना, और H प्लस से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है ना। तो ये H प्लस यहाँ अटैच हो जाएगा। तो मैंने पहले था ऑप्शन की प्राइमरी बनाना है कि सेकेंडरी, तो मैंने जो है सेकेंडरी बना दिया, जो मोर स्टेबल है। बट अगर मैं क्या करूं, ये पूरा हाइड्राइड हाइड्रोजन
विद इलेक्ट्रॉन पेयर आगे शिफ्ट कर दूं, जिसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं, ये जो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करता हूं मैं अगर, तो क्या होता है कि मुझे और स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाता है, मिल जाता है। देखो, उससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनाई, ये बन गया। बात समझ में आई? ये जो हाइड्रोजन था, अगर जो भी सेकेंडरी या प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और उसके बगल में टर्शरी या क्वार्टरी कार्बन हो, तो ऐसे शिफ्ट हो जाता है। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से पहले सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना था। हाँ बेटा, अब बेटा टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। पॉजिटिव चार्ज अब किस कार्बन पे आ गया? टर्शरी। और इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 8। मोर अल्फा हाइड्रोजन मीन्स मोर स्टेबल, मोर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। इधर आए तो कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? देखो, ओनली 4। तो जब भी कार्बोकेटाइन बनता है किसी भी मैकेनिज्म में, तो सबसे पहले मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हम बनाते हैं। हमें क्या बनाना होता है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। बेटा पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से अटैच है, उसके बगल वाले कार्बन देखने हैं सिर्फ हमें, उसके अगले तो बीटा है। कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, दैट इज अल्फा कार्बन, और अटैच्ड हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो अब टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने के बाद अब Cl नेगेटिव अटैक करेगा। सबसे पहले मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद अटैक होगा। तो देख लो, बन गया प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म का यहां रोल शुरू हो जाता है ना, जब रीअरेंजमेंट्स होती हैं, है ना। रीअरेंजमेंट होगी या नहीं होगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मैकेनिज्म। एक और इसी से रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। जब क्वार्टरी कार्बन हो, देखो ये क्वार्टरी कार्बन है, ठीक है। हाँ प्लीज, मैं प्रोडक्ट बना देता हूं, आप मैकेनिज्म लिखो। तो फर्स्ट स्टेप बोलो पहले। तो वी हैव HCl, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट? पहले तो यही कार्बोकेटाइन बनेगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड में H+ का एडिशन होना है। तो वी विल गेट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फर्स्ट। आफ्टर गेटिंग दिस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अब उसके बगल में कौन सा कार्बन है? क्वार्टनरी कार्बन है। पहले टर्शरी था, अब कौन सा कार्बन है? क्वार्टनरी कार्बन भी है ना। तो अब ये क्वार्टनरी कार्बन जो है ना, वो विद इलेक्ट्रॉन पेयर अपना मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर देता, और इसको हम बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट।
मतलब CH3 नेगेटिव की शिफ्ट हो रही है, तो ये शिफ्ट हुआ तो क्या प्रोडक्ट बने, ये CH3 इधर आ गया, अगेन वी गेट टर्शियरी कार्बोकेटायन, देखो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन था, और कौन सा बन गया, टर्शियरी कार्बोकेटायन, और फिर Cl नेगेटिव अटैक किया, तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो 1 to मिथाइल शिफ्ट और 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो होते हैं। पहले H प्लस का एडिशन हुआ तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो CH में H प्लस ऐड हो या CH2 में ऐड हो, बट अगर CH2 में ऐड होता है तो वी गेट सेकेंडरी कार्बोकेटायन, अगर CH में ऐड होता है तो वी गेट प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो ऑब्वियसली कौन सा बनेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी, सेकेंडरी, तो इसलिए सेकेंडरी बना। बट सेकेंडरी कार्बोकेटायन के जो बगल वाला कार्बन है वो क्वाटरनरी कार्बन है, तो देर इज चांस ऑफ 1 to methyl shift, and after this 1 to methyl shift we get more stable कार्बोकेटायन। तो अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है बाय 1 to मिथाइल शिफ्ट और 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, तो इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट मिलता है हमें दैट इज मोर मेजर प्रोडक्ट, है ना, इससे भी प्रोडक्ट बनेगा बट दैट इज माइनर, है ना, बट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के बाद जो मिलता है दैट इज एक्चुअल द प्रोडक्ट वी गेट। तो सबसे जब भी कार्बोकेटायन बने किसी भी रिएक्शन में, तो सबसे पहले मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन वी हैव टू फॉर्म, ठीक है। तो ये इट इज ऑल अबाउट मार्कोव-निकोव्स रूल। तो याद रखना कि मार्कोव-निकोव रूल एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसका एग्जांपल है, और इसमें स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, और इसलिए इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और दूसरा कि रीअरेंजमेंट, रीअरेंज प्रोडक्ट में भी फॉर्म, मार्कोव-निकोव रूल कहीं लगता है तो वी कैन गेट अ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। क्यों रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि जहां भी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होती है वहां रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बन सकता है, देयर आर चांसेस टू फॉर्म द रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। क्योंकि सबसे पहले उसमें क्या हमें देखना होता है कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन जो बना है वो ही है, या कोई और भी बन सकता है बाई 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या 1 to मिथाइल शिफ्ट, दो ही शिफ्ट है हमारे सिलेबस में, इवन जेई एडवांस में इससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमें साथ में करना पड़ेगा, ओके। चलो, तो ये इट इज ऑल अबाउट मार्कोव-निकोव रूल।